वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 13 जमात सानी 1445 हिजरी, दिसंबर की 27 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ मुझे की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ऑलराइट सर, इट्स अ नाइस स्लाइटली चिली मॉर्निंग हियर इन कराची। बाय द वे, कराची में आज सर्दी थोड़ी सी कम है इनफैक्ट कल के मुकाबले में, लेकिन इस वक्त आसमान पे एक बादल की एक लेयर सी जो है वो है, आई मीन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, कोई बारिश का चांस नहीं है। द क्लाउड्स आर वेरी वेरी हाई, लेकिन उसकी वजह से आसमान पे जो सूरज की रोशनी से नक्शो निगार बन रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सो या, नाइस प्लेजेंट मॉर्निंग, आई थिंक मॉर्निंग इन विच यू वोंट माइंड सिटिंग ऑन योर रूफटॉप और मे बी इन योर बालकनी। अगर आपके पास ये सहूलत मयसर है और यहाँ पे बैठ के आप जो है वो एक कप चाय और कॉफी जो है वो एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू सो। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर, यानी ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के मैसेजेस यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं और सिलसिला क्या है, सिलसिला जो है वो ये है कि अभी आप लोग के मैसेजेस जी वो मैं देख लेता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, वेल मैं ये सोच रहा था, रिमेंबर ओए कितनी अच्छी, मैं कल जब साइन आउट कर रहा था तो मैंने कहा था कितना मजा आए, मैं सुबह प्रोग्राम करने आया हूं तो फिर उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट हो चुकी हो और पाकिस्तान ने अपनी बल्लेबाजी का आगाज कर दिया हो। भाई हुआ यही कि पाकिस्तान हैड अ वंडरफुल फर्स्ट सेशन टुडे एंड नॉट वेरी ऑफन कि पाकिस्तान अपने एक सेशन में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जो है वो उनके 7 विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाए। वेल वन वुड से दैट ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े से 25-30 रन ज्यादा बना लिए टू माय कंफर्ट। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन बनाकर आउट हो गई। वही मुसीबत मिचेल मार्श, यार पता नहीं, ये मुझे लगता है इसका रिकॉर्ड हमारे खिलाफ ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन खैर एनीवे चलें। अभी जो सीन आया वो ये कि 318 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया, पहली इनिंग में आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने आज सुबह फिर एक कैच छोड़ा है और आई थिंक वी मस्ट कीप हिम अवे फ्रॉम स्लिप्स। इसको खुदा के लिए स्लिप से दूर कर दें, क्यों नहीं सीख रहे हैं हम बार बार। He has dropped 3 catches in this series already. So बहरहाल चलें, इस वक्त इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ही बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 5 रन बना लिए हैं। पहले ओवर का इख्तिताम अभी नहीं हुआ है, 5 गेंदें हुई हैं और मिच स्टार्क जो है वो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो इस मैच में नजर रहेगी पाकिस्तान के बल्लेबाजों का ये कड़ा इम्तिहान होने वाला है, बिकॉज याद रहे ये विकेट जो है ये इतनी सहल, इतनी आसान खेलने के लिए नहीं है। यानी पहले हाफ में अगर आपने थोड़ी सी बॉलिंग देखी भी हो तो आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि अच्छी पड़ी हुई गेंद को, अच्छी लाइन और लेंथ पे पड़ी हुई गेंद को जो है वो अभी भी थोड़ी बहुत जो सपोर्ट है वो मिल रही है। सो या ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है इस तरह की कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने में महारत रखते हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपनी पीक परफॉर्मेंस जो है वो दिखानी पड़ेगी, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, कोई भरोसा नहीं है इस टीम का, लेकिन फॉलो ऑन आई थिंक इस बार थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज सिर्फ 119 रन ही बनाने हैं उसके लिए पाकिस्तान को। सो चलें जी, मैं इन द मीनवाइल आप लोग के मैसेजेस जो है उसकी तह तक जो है वो पहुंच जाता हूं। और आज का पहला मैसेज हमारे पास किन की तरफ से आया है? आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से। ओए आज तो खिलजी साहब मुझे लग रहा है मिस कर गए टाइम। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान की फास्तारौन इंकलाब नामी फोर्स के आला मुशीर सैयद रजा मूसवी, अच्छा ये तो मैंने खैर खबर जो है ना ये प्रोग्राम में शामिल की थी। और अब्दुल रज़ाक साहब ने एक और ट्वीट शेयर किया, इसराइल ये जंग हार चुका है, बाइज्जत अंजाम के लिए वजीर आजम की माजूली जरूरी है। साइली शहर हाइफा में जंग मुखालिफ मुजाहरे से इसराइली फौज के साबिक सरबराह जनरल डैन हैलूट्स का खिताब। अच्छा आपको ये बात, खैर आई थिंक दिस इज अ प्रीटी ये बहुत आपने रेलेवेंट बात की है। इसराइल में बाय द वे इस वक्त जंग मुखालिफ जज्बात तो अपनी जगह, लेकिन बिन्यामीन नेतन्याहू के मुखालिफ जो जज्बात हैं वो इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें मैंने कहीं से मेरी नजर से ये बात गुजरी है, नहीं इनफैक्ट मैं सुन रहा था, नॉट पढ़ रहा था, जिसमें मेरी समातों से ये बात टकराई है कि
around 3/4 of Israelis want Netanyahu to go. They are not happy with this war because याद रहे जी अगले 10 दिन में इस जंग के आगाज को 3 महीने हो जाएंगे. गजा की पट्टी एक बहुत छोटा सा इलाका है और इजराइल विद ऑल देयर मिलिट्री माइट और अपनी तमाम तर जारियत के बावजूद, वहशियाना जारियत के बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर से अपने ऑपरेशन को खत्म नहीं कर सकता. इनफैक्ट इजरायली फौज के का जो सरबराह है उसने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इजरायली फौज का सरबराह ये बोलता है कि शायद ये जंग अगले कई महीने जो है वो चलती रहे. तो यू कैन इमेजिन हाउ फार अवे फ्रॉम विक्ट्री दीज गाइज आर. सो या आई थिंक जितना अरसा ये जंग खिंचती रहेगी उतनी अनपॉपुलैरिटी जो है वो बिन्यामीन नेतन्याहू की होती रहेगी. चलें जी, जवेद साहब कहते हैं फ्लड्स इन साउथ अफ्रीका किल 6, 10 मिसिंग. ऑलराइट, साउथ अफ्रीका में फ्लड्स हैं. ऑस्ट्रेलिया के फ्लड्स को भी हम फॉलो कर रहे थे, कल हमने उसके हवाले से बात की थी. ऑस्ट्रेलिया में द डेथ टोल हैज रिजन टू 9 राइट नाउ और खास तौर से उनका जो क्वींसलैंड का एरिया है वहां पे काफी शदीद इस वक्त जो है वो बारिश चल रही है. ऑस्ट्रेलिया में जो मौसम का उतार चढ़ाव या उसके जो एक्सट्रीम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और दे आर प्रीटी मच ऑन द रिसीविंग साइड एंड इन फैक्ट दे आर प्रीटी मच ऑन दे कंट्रीब्यूट अ लॉट एज वेल. ऑस्ट्रेलियन जो कार्बन फुटप्रिंट है दैट्स प्रीटी हाई. दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो दे आर फेसिंग देयर ओन म्यूजिक. और अभी क्या सीन है कि चलें आगे बढ़ते हैं जी. ब्रेक में भी 2 मिनट है हमारे पास, तो हम काफी सारे और मैसेजेस जो है प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं. बशीर अहमद कहते हैं सलाम प्यारे अदील, पर्थ टेस्ट हारने के साथ साथ पाकिस्तान 2 कीमती पॉइंट्स भी गवा चुका है स्लो ओवर बॉलिंग की वजह से. उसके बावजूद फिर भी हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए. आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे लिए अभी तक ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्लो ओवर रेट की वजह से पॉइंट्स हमारे डॉक हो रहे हैं. यानी आई थिंक पाकिस्तान के लिए मैच जीतना जो है या कम से कम उसमें फाइट पुट अप करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ हद तक ये बात माननी पड़ेगी कि हमने एटलीस्ट अपने आप को चांस जरूर दे दिया. देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ. ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और पर्थ टेस्ट की तरह कोई 450-500 रन बना देता है और वर्चुअली हमको वो उस मैच से बाहर कर देते हैं, पहली इनिंग में ही बाहर कर देते हैं. यहाँ पे इन्होंने जो 350 से भी कम रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, एटलीस्ट पाकिस्तान हैज गिवन इटसेल्फ अ चांस. स्टिल ऑजीज will be able to win this match unless के बारिश इंटरवीन करता है या फिर कोई पाकिस्तानी बैट बल्लेबाज को हाल आ जाता है और वो डबल सेंचुरी स्कोर कर देता है. आई मीन वी एक्सपेक्ट बाबर फाइनली कुछ कर ले, काफी अर्सा हो गया. लेकिन बहरहाल जी दूसरे ओवर का इख्तिताम अभी भी हुआ है. जोश का ये ओवर था जो कि मेडन रहा. इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक ने ओवर पूरा पी लिया. कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम ब्रदर्स एंड कोई जल्दी नहीं है. पीर जहीर साहब का मैसेज आया है, डियर अदील, wonderful meeting up with wonderful friends who love me and I love everyone. Wow. You invited Hasnain on the stage. You created more love in our heart. I'm very happy to meet Hasnain. He's very talented. Also Al Nasir AA भाई, हाँ बिल्कुल अल नासिर साहब भी हमारे बड़े लेजेंडरी दोस्त हैं. नहीं, कुछ लोग हैं जो कि अपना एक छोटा छोटा रोल जो है शो के लिए उनका ये पेट्रनेज का लेवल है शो के लिए कि वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो अल नासिर साहब जो हैं वो हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं शो की रिकॉर्डिंग उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं लिंक वाइज और ये मेरे भी बड़ी काम आती है. मैं उस दिन भी बता रहा था. इनफैक्ट कल ही मेरे पास हमारी एक पार्टनर की तरफ से एक कॉल आई. आई मीन एक पार्टनर कंपनी की तरफ से कॉल आई यार, डोंट टेक मी रॉन्ग. उन्होंने मुझसे एक सर्टन मेरे शो का एक उनको चंक चाहिए था, तो मैंने उनको फौरन अल नासिर साहब का मैसेज निकाल के उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे मैंने उसको एजेंसी को फॉरवर्ड कर दिया एंड देयर यू गो. थैंक यू सो मच सर. अहमद भाम साहब ज़ाहिर है ये रोल काफी सालों से कर रहे हैं बट वो पूरे शो की उनकी रिकॉर्डिंग होती है उनकी गूगल ड्राइव पे. सो थैंक यू सो मच हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. वालेकुम अस्सलाम. और पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, बिलाल अहमद कहते हैं. जी बिल्कुल, लगता तो यही है. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के अजीम अदाकार निसार कादरी इंतकाल कर गए. उम्र उनकी थी 82 साल. माचिस होगी आपके पास. अमजद क्यों कंफ्यूज करते हो, जैसे मकालमे बोलने वाले टैक्सी ड्राइवर से पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार. सफर जिंदगी इख्तिताम को पहुंचा, एक और चराग बुझा. वैसे जाहिर है इनका काफी सारे रोल्स इन्होंने लाहौर टेलीविजन के ड्रामों के लिए किए हैं बट निसार कादरी मेरे लिए जो थे वो वन ऑफ द फेसेस ऑफ इस्लामाबाद टेलीविजन थे. और इनको एक तो एक्टिंग, इनको कोई भी रोल दे दें ये उसमें जिस तरह अपने आप को जो है एडजस्ट कर दिया करते थे. लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जिस आवाज से नवाजा है
इनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है. निसार कादरी साहब एक्चुअली रावलपिंडी में एक टैक्सी ड्राइवर थे और उनकी खुशकिस्मती थी कि एक दफ़ा इनकी सवारी जो थी उसमें दो मिडिल एज शख्सियात जो हैं वो सवार हुई. उन्होंने कहा कि जी हमें इस्लामाबाद टेलीविजन सेंटर तक छोड़ दो. और बाय द टाइम दे रीच द टेलीविजन स्टेशन, उन दोनों सवारियों ने उतरते हुए कहा कि यार हम ड्रामा एक प्रोड्यूस कर रहे हैं पीटीवी के लिए. और नॉट उस वक्त आई थिंक मिलिट्री बैरिक्स में कहीं पे टेलीविजन चैनल जो है पीटीवी था. उस वक्त इस्लामाबाद टीवी की बिल्डिंग जो है वो नहीं बनी थी. रावलपिंडी में एक्चुअली वाज द टेलीविजन स्टेशन. और उन्होंने कहा कि भाई तुम ड्रामे में काम करोगे. सो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बताइए मुझे. तो हुआ ये कि वो जो मशहूर शख्सियात थी उसमें एक थे मुन्नू भाई और एक थे यावर हयात. मुन्नू भाई आप जानते हैं पाकिस्तान में ड्रामों के लिखने वाले बड़े नामों में से एक नाम, और यावर हयात एक बहुत बड़े टेलीविजन प्रोड्यूसर. इस्लामाबाद और लाहौर से खास तौर से उन्होंने बड़े यादगार ड्रामे जो हैं वो प्रोड्यूस किए. सो उन्होंने निसार कादरी को जो है वो चांस दिया. एंड एज दिस से द रेस्ट इज हिस्ट्री. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए जी. माशाल्लाह उन्होंने तवील उम्र पाई और बड़ा कंट्रीब्यूट किया. माचिस होगी आपके पास, क्या मशहूर डायलॉग हुआ था ये, क्या बात है. चलें जी आपको लिए चलते हैं अभी एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright, मेरा दिल तो इस वक्त ये कर रहा है कि कम से कम यार एक ओवर में एक सिंगल ही ले लो यार. लेकिन पाकिस्तान ने पहले ओवर में 5 रन बनाने के बाद बाकी 3 ओवर्स में अभी तक सिर्फ 1 रन बनाया है. तो चलें जी, वी आर टेकिंग इन द प्रेशर राइट नाउ. ऑस्ट्रेलियंस की इस वक्त बॉलिंग लाइन का जो है पिच मैप जो है वो नजर आ रहा है. एंड वाओ, आई थिंक दे आर पिचिंग एट द वेरी गुड लेंथ राइट नाउ. और वहां से ज़ाहिर ये पेस या जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं, यहाँ से स्विंग हासिल करना चाह रहे हैं. आई एम सॉरी. तो मिच स्टार्क अपना तीसरा ओवर इस वक्त करवाने आ रहे हैं और असद शफीक बेचारा अब्दुल्ला शफीक जो है वो उनको फेस कर रहे हैं. इमाम उल हक 3 रन पर बैटिंग किए हैं. शफीक ने 2 रन बनाए. बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने खेला, इसको खूबसूरत अंदाज से. बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है. क्या बाउंड्री पे जाने से पहले नहीं, और बिलाखिर स्कर्टिंग पे बॉल लग गई. 4 रन हासिल किए. बाहर जा रही थी बॉल अच्छी. मैं अभी थोड़ी देर पहले इनकी जो है वो लेंथ की तारीफ कर रहा था, लेकिन दिस वाज अ प्रिटी वेवर डिलीवरी. अब्दुल्ला शफीक के लिए एक गिनी थी लिटरली. है बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने उसको खेला बहुत ही इन कंट्रोल अब्दुल्ला शफीक ने, और स्क्वायर की जानिब एक बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए. सो वेल डन. पहली बाउंड्री पाकिस्तान ने हासिल की है. 10 रन पाकिस्तान का स्कोर अब हो चुका है और अब्दुल्ला शफीक बढ़ के पहुंच गए 6 रन पे. चलें जी, ये रमा तबसरा आपकी तरफ किसी की तरफ से भी पेश नहीं किया गया, ये मैंने ऐसी ही बस कमेंट्री कर दी. आगे बढ़ते हैं भाई. हसन इकबाल कहते हैं सर हु इज योर मोस्ट फेवरेट मैन एंड विमेन क्रिकेटर. माय मोस्ट फेवरेट मैन यार, ओए देखो तारीफ मैंने बहुत ज्यादा कर दी थी. बाहर जाती हुई गेंद थी और उसको मुझे नहीं पता किस सोच से खेलने गए थे, लेकिन बहरहाल मे बी ही वाज एक्सपेक्टिंग एन इन स्विंगर, लेकिन द बॉल कंटिन्यूड ऑन इट्स लाइन. और ओ नहीं ये तो खतरनाक था. बिल्कुल जी, ये टच करने गए थे, आउट हो सकते थे यहाँ पे. अच्छा हाँ यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अक्सर ये बात अब सोचता हूँ कि हु इज माय फेवरेट क्रिकेटर, और मेरे जहन में कोई भी नहीं आता. आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट इज द सीन. बट बहरहाल चलें जी. विमेन क्रिकेटर आई थिंक आजकल मैं फातिमा सना को उनको फॉलो कर रहा हूँ. शी इज डूइंग अ गुड जॉब फॉर पाकिस्तान टीम एंड आई थिंक शी इज वन फॉर द फ्यूचर. और ऑलरेडी कप्तानी भी कर चुकी हैं. अभी वो दौरा न्यूजीलैंड में एक मैच में जब कप्तान जो है अवेलेबल नहीं थी, बहुत अच्छी डिलीवरी मिच स्टार्क की है. अब्दुल्ला शफीक इस गेंद को ब्लॉक करने गए थे, बट एब्सोल्युटली नो आइडिया. आई थिंक इट्स टू फास्ट फॉर हिम और वेरी लकी. 2 गेंदों पे लगातार एज के करीब से जो है वो बॉल गई है. कितनी देर तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे अब्दुल्ला. वैसे ये एक मैं ये कहूंगा कि यार ये वो बॉल थी, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग देख रहा था तो वो इस लाइन पे पड़ी हुई गेंदों को जो है ना वो जाने दे रहा था विकेट कीपर को. लिटरली सीरियसली आई थिंक शायद ये इतनी अच्छी डिलीवरी नहीं थी, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो थोड़ा सा अपनी बॉडी से दूर इसको खेलने गए थे. आई डोंट नो वेदर इट वाज एन अटैकिंग शॉट और डिफेंसिव शॉट, लेकिन बहरहाल एक बहुत टेंटेटिव सी पुश उन्होंने जो है वो की थी. सो अब्दुल्ला इज अंडर प्रेशर राइट नाउ, इसमें कोई शक नहीं है. और इस बार जो है वो बॉल को मिडल करने में कामयाब हुए. वेरी सिमिलर टू द शॉट ही वांटेड टू प्ले इन द प्रीवियस डिलीवरी. 2 रन हासिल करने में कामयाब होंगे. चलो जी आगे बढ़ते हैं. 12 रन हो गए. जीशान बेग साहब कहते हैं IMF came into existence on the 27th of December 1945 when first 29 countries ratified its article of agreement, and end of 1946 IMF had grown into 39 members. On 1st March 1947 IMF began its financial operations. On 8th May France became the first country to borrow from it. Wow, that's a very interesting trivia.
कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू बोरो मनी फ्रॉम IMF इन 1947 और जाहिर है उसके पीछे आप जानते हैं वजह फॉर द रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आपको पता होगा, याद होगा, हिस्ट्री आपने सबने अच्छी तरह पढ़ी हुई है. फ्रांस को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी आप जानते हैं उस पे नाज़ीज़ ने कब्जा कर लिया था. एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर भी नजर आती है कि एडोल्फ हिटलर जो है वो शॉन्ज़ेलीज़े में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और पस मंजर में जो है वो आईफल टावर और आर्क द ट्रायम्फ है. और या आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान इज अ वेरी रेगुलर कस्टमर ऑफ IMF. दर्जनों दफा हम उनका जो है वो प्रोग्राम ले चुके हैं. और अभी जो सिचुएशन है वो ये कि पाकिस्तान में तो खास सेलिब्रेशन होनी चाहिए IMF की. और ये अपील की है यहाँ पे. एंड स्टीव स्मिथ इज एब्सोल्युटली श्योर देयर द DRS टाइमर इज ऑन. बॉलर ने और विकेट कीपर ने कोई खास अपील नहीं की थी. स्टीव स्मिथ वांटेड Cummins to take review there, but Cummins is just not interested. I mean, the way he's ignoring. चलो जी, okay, ठीक है जी. तो no review taken there, but that was a very, very vicious over. बहुत ही जालिमाना किस्म की बॉलिंग की यहाँ पे भाई इसने. अभी दिखाते हैं, ये अल्ट्रा एज दिखाएंगे, पता चलता है कि कुछ लगा है या नहीं लगा है. बट एज सो मिच स्टार्क का अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा. इवन दो उसमें पाकिस्तान ने 6 रन जरूर हासिल किए, पर वो जो बाकी 4 डिलीवरीज थी वो प्लेड एंड अ मिस टाइप डिलीवरीज थी. और या चलें जी, तो IMF की हम बात कर रहे थे. पाकिस्तान में तो बिल्कुल सेलिब्रेशन होनी चाहिए, बिकॉज अगर IMF नहीं होता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होता, मैं कभी कभार ये सोचता हूँ. सो दैट्स द थिंग गाइस. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. मुबश्शिर अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मुबश्शिर अली चाचड़ हेयर, कोई सजेशन CA के लिए, करंट MD कैट. और ये इमाम ने शॉट खेला, नॉट एग्जैक्टली इन कंट्रोल ऑफ दैट, लेकिन बहरहाल जी कट निकला बॉल, स्लिप और गली के दरमियान से होती हुई 4 रन हासिल किए यहाँ पे इमाम उल हक ने. इमाम पहुंच गए 7 पे. पाकिस्तान का स्कोर हो गया है 16 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर. अच्छा जी, मुबश्शिर अली कहते हैं कोई सजेशन CA के लिए, करंटली MD कैट एस्पिरेंट हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग मेडिकल फील्ड एंड ज्वाइनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. मुबश्शिर, आई थिंक तुम्हारा पहले भी मैसेज प्रोग्राम में आया है, मुबश्शिर अली चाचड़, और मैंने उस वक्त भी तुम्हें ये बताया था कि प्लीज डोंट टेक सजेशंस फ्रॉम मी. तुम अपने आप से ये बात पूछो. देखो, मेडिसिन की जो फील्ड है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो फील्ड है, ये बहुत डाइवर्स, बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ किस्म की फील्ड है. LBW की अपील की है यहाँ पर. क्या ये बॉल डाउन द लेग साइड पिच हुई थी? अंपायर ने नफी में सर हिलाया. इस अपील के जवाब में रिव्यू लेने में इंटरेस्टेड नहीं है कमिंस और हेजलवुड दोनों, और वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया. हाँ, तो मुबश्शिर बेटा, तुम डिसाइड करोगे ना. तुमने बताया था कि यू गॉट स्कॉलरशिप टू स्टडी चार्टर्ड अकाउंटेंसी मे बी, विच इज व्हाई, इज दैट द रीजन यू आर इंटरेस्टेड? इज स्कॉलरशिप, गेटिंग अ स्कॉलरशिप द रीजन that you, let's say you wanted to become a doctor? I mean, whenever you see someone in that white lab coat or oh, that was very lucky. इमाम उल हक इस बॉल को लीव करना चाहते थे. He had no idea where the ball was going to. उनके बल्ले गालिबन ग्लव से लग के बॉल स्लिप से थोड़ा सा आगे जाकर गिरी. 1 रन बहरहाल उन्होंने जरूर हासिल किया यहाँ पे, बट इमाम नो बल्ले से लगाया. अच्छा चलें जी, ठीक है. He was not in control of that, absolutely not. चलें जी, 3rd स्लिप के फील्डर ने जो है वो एक बाउंड्री तो जरूर रोक ली, 1 रन जरूर हासिल किया. सो क्या तुम जब एक डॉक्टर को चलते हुए आते हुए देखते हो अस्पताल में या कहीं पे, तुम्हारे अपने मामू डॉक्टर एजाज चाचड़, उनको जब तुम देखते हो कि क्या डू यू गेट इंस्पायर्ड बाय हिम? कुछ दिल में कुछ होने लगता है कुछ, क्या इस तरह की कोई फीलिंग आती है, नहीं आती है? ये अपने आप से सवाल पूछो ना. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी परसों अम्मी की दवाएं लेने PIA के क्रू सेंटर गया. अस्पताल जो है, हमारे कैबिन क्रू और हमारा जो कैबिन क्रू और कॉकपिट क्रू का होता है, मेरे बराबर में एक फ्लाइट पायलट थे जो कि बोइंग के अपना जो है वो एयरबस का वो पहने हुए थे, जो कार्ड होल्डर टाइप होता है. और उनको देख के मैं फिर उनको देख रहा था, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय दैट रिलेटिवली यंग लुकिंग कैप्टन, नॉट अ कैप्टन, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट ऑफिसर. एंड तो मैं अभी भी, यानी मेरी तो कॉलिंग वही थी. तो क्या तुम्हारे साथ ये चीज होती है या नहीं होती है? तो फिर अपने आप से पूछो यार. डोंट जस्ट स्टडी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिकॉज यू गॉट अ स्कॉलरशिप. आई मीन, डू क्या नंबर्स तुम्हें वाकई अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज वंस यू गेट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट्स ऑल अबाउट, आई मीन इनिशियल सालों में तो मुझे नहीं पता आगे तुम्हारी लाइन क्या हो जाएगी, किस तरफ निकल जाओगे,
But initially it's going to be all about numbers and numbers and numbers and calculator and papers and spreadsheet and stuff. And wow, it's a lot of hard work. I mean, becoming a doctor is also a lot of hard work. So which hard work area do you want to take? This is my point, brother. And I think let's यहाँ पे इस टॉपिक को रोकते हैं हम, बिकॉज मुझे बढ़ना एक ब्रेक की जानिब. हमारे इंजीनियर बाबू भी परेशान हो रहे हैं कि आदिल भाई ब्रेक क्यों नहीं ले रहे हैं. सो मैं ब्रेक लेता हूँ. यार अभी ये क्राउड दिखा रहे हैं. व्हाट एन अमेजिंग क्राउड दैट इज देयर एट एमसीजी राइट नाउ. यार ये बड़ा अच्छा ओवर करा दिया हेजलवुड ने, और इमाम बहुत लकी है कि ये सर्वाइव कर रहा है. अभी दोनों बॉलर हमारे दोनों बल्लेबाज हमारे बहुत लकी हैं कि अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शनल बॉलिंग राइट नाउ. दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, so that was Alle Munja Marwada. क्या बात है यार, जबरदस्त. एक्सेलेंट सॉन्ग. वैसे तो गाना ही बड़ा फिट है, ये फोक सॉन्ग, और उस पे फिर अली जफर वाली रेंडेशन भी जो है ना, ये अच्छी है. गुड वन. चलें जी, और क्या सीन है. जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. लेकिन थैंक यू सो मच जवाद, दैट इज सो काइंड ऑफ यू. आप इस बार सुबह हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वरना आप रिकॉर्डेड शो जो है वो शाम में सुन रहे होते हैं. सो थैंक यू सो मच. कहते हैं जी मैं सिर्फ इसलिए प्रोग्राम सुन रहा हूँ बिकॉज उनको 3 लाख का अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है पेसर्स चैलेंज का. वेल अभी 4 दिन रह गए हैं. सो या आई थिंक 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन रह गए. कर लोगे आराम से. 264 पे इस वक्त जवाब बैठे हुए हैं. अच्छा, इनकी हमशीरा जो है जिनका नाम परवीन है, वो भी माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, एंड शी इज एट 217,000 स्टेप्स. उन्होंने मुझे बताया भाई गुड लक टू यू. और ऐसे मैं कल इत्तेफाक से मैं अपने स्टैट्स देख रहा था, अपने नहीं, मेरा मतलब है ग्रुप के स्टैट्स देख रहा था, एंड आई वाज वेरी सैड टू नोटिस दैट ओनली 162 और 63 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैलेंज दिस मंथ. दैट मींस वो जो हमारा चैलेंज 400 सवा 400 लोगों से शुरू हुआ था, वो साल के इख्तिताम पे आता आता 163 पे आ गया था. लेकिन खैर एनीवे, इट्स गोना बी न्यू ईयर इन द नेक्स्ट 6 days. न्यू ईयर न्यू यू, पुट योरसेल्फ अंडर द स्ट्रेस. आई मीन कल हमारे 2 लिसनर्स की मैंने तस्वीर देखी, माशाल्लाह 1 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. एक हमारे दोस्त हैं काशान, हमारे ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर हैं. वाह. एक मैं अभी जब मीटअप पे भी उनसे मुलाकात हुई तो माशाल्लाह जी फुल सियासतदान की तरह ड्रेस पहन कर आए हुए थे, कुर्ता शलवार, और उसके साथ उनकी वास्केट थी, और बड़ी फिटेड वास्केट, एंड माशाल्लाह ही वाज लुकिंग वेरी स्मार्ट. उसके अलावा एक और दोस्त ने भी तस्वीर शेयर की थी, मुझे उनका नाम कुद्दूस, अब्दुल कुद्दूस, इफ आई रिकॉल करेक्टली. उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 1 साल में अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग मैन. छा गए आप लोग माशाल्लाह, और किसी पे कोई आपने जो है ना वो नहीं किया है, फेवर नहीं दिया, आपने अपने आप को फेवर दिया है. वेल डन गाइस, कीप इट अप. तो चलें जी, परवीन छा जाएं आप भी. जस्ट अभी खैर यू आर एट 217,000 स्टेप्स, 218,000 स्टेप्स. सो 5 days 15,000 की एवरेज से आपको जाना पड़ेगा. सो या दैट्स सम हार्ड वर्क, बट गुड लक टू यू. चलें जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. बड़ी खबर कल की पेशावर हाई कोर्ट से. आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय देम टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट ले जाने का, रादर देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते तो कल सबसे पहले तो ज़ाहिर है पहले तो उनकी दरख्वास्त पे एतराज लगाए जाते, फिर नोटिस भेजे जाते 2 हफ्ते बाद के, और फिर इसकी समाअत इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से शुरू होती. आगे बढ़ते हैं. लेकिन बहरहाल क्या लिखना है जी, डॉन का लिखना है हाई कोर्ट हैंड्स बैक टू पीटीआई. एक्सप्रेस का लिखना है पीटीआई को बल्ला वापस, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल. इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है, शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी निशान देना होगा. पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना है 13 जनवरी निशान देने की आखिरी तारीख, इसीलिए हंगामी बुनियादों पर मुकदमा सुना. तातीलात के बाद पहले दस्तयाब डिवीजन बेंच में मामला रखा जाएगा. अदालत का ये कहना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको भी बहाल कर दिया गया है. अपील की और एलबीडब्ल्यू बिग वन, दिस इज ही गोइंग टू रिव्यू दिस वन बिकॉज डिड नॉट ऑफर एनी शॉट. और जब भी कोई भी खिलाड़ी बल्लेबाज शॉट ऑफर नहीं कर रहा होता तो फिर उसके बाद बॉल कहां पिच हो रही है, क्या हो रही है, इससे नहीं. इफ द बॉल इज हिटिंग द स्टंप्स ही इज आउट, बट ऑस्ट्रेलियंस हैवंट गॉन विद द रिव्यू. सो चलें जी, हेजलवुड बचत हो गई इमाम की. इमाम वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है, आई थिंक इट वाज हिटिंग आउटसाइड, उनकी जो ऑफ स्टंप है उसके बाहर बॉल जाके हिट कर रही थी, एंड इट हिट हिम प्रीटी हाई एज वेल. सो लगता बजाहिर यही है कि दिस वाज ए गुड डिसीजन. यस, आई थिंक इट वुड हैव गॉन अबव द स्टंप्स एज वेल. गुड डिसीजन बाय ऑस्ट्रेलिया ऑफ नॉट टेकिंग अ रिव्यू देयर.
बट शुरू में ये काफी करीब लगा था. इमाम वाज एक्सपेक्टिंग दिस वन टू गो आउट, लेकिन इतनी ज्यादा बॉल स्विंग नहीं था. बॉलिंग में तब्दीली हुई है, कप्तान पैट कमिंस अब बॉलिंग करने आए हैं. बहरहाल हम अपनी अखबारात की शह सुर्खियों पे वापस आते हैं. ठीक है जी, तो पीटीआई के लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन कल. जंग अखबार जो है वो इसको एक रिलीफ करार देता है, लेकिन बहरहाल जी जो भी कहना चाहें क्या करें. आगे बढ़ते हैं जी. वजारत दिफा का ये कहना है ऑडियो लीक केस में स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स मार्केट में दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है. कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से आवाज का कंटेंट तब्दील किया जा सकता है. कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड करने के बाद लीक कर सकते हैं या फोन हैक हो सकता है. आई हैव गॉट टू से बहुत हल्का जवाब दिया है यहाँ पे, और इस पे अगर इनकी जिरा होगी तो फिर हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से ये टूल्स होते हैं जिससे लोगों के फोन जो है वो इतने आराम से आप हैक कर सकते हैं. बहरहाल जी, पीका 2016 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए साइबर क्राइम विंग्स मजाज अथॉरिटी है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा. तहकीकात के लिए FIA को हिदायत जारी करने की इस्तदा की गई है. राइट जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दूसरे रोज भी जारी. नवाज शरीफ और दीगर क्लियर कर दिए गए हैं. जरदारी, बिलावल, लतीफ खोसा, फजलुर रहमान, लियाकत बलोच, चौधरी निसार, अमीनुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं. इसके अलावा स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी, 2534 पॉइंट गिर गए. सरमायाकारी में 338 अरब रुपए की कमी. ओके, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान और फवाद पर फर्द जुर्म आज आयद होगी. केस की समाअत अडियाला जेल में होगी. इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी. पाकिस्तान में एक नया, आपको पता है कि इन हालात में एक नई चीज लाई गई है कि इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह आला अदालतों में पहुंच के ये केसेस जो हैं वो जिस तरह रिवर्स हो रहे हैं, तो ये भी एक नई पाकिस्तान में जो है वो तारीख रकम की जा रही है. लेकिन खैर, अच्छा जी, साइफर केस. शाह महमूद रिहाई से पहले 15 रोज के लिए नजरबंद. बानी चेयरमैन PTI पेश. इमरान खान, फवाद चौधरी के खिलाफ तो अच्छा ये तो हो गए सिलसिला, लेकिन बहरहाल अभी तक इनकी जो शाह महमूद कुरैशी को जो साइफर केस में जमानत मिली है, या जो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप जानते हैं जो ऑर्डर आया था, उसके बाद वो अभी तक निकल नहीं पाए थे. निकल सकते थे कल, लेकिन फिर उनको MPO के तहत रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने उनको 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया है. MPO आप जानते हैं अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है जिसके तहत लोगों को एक मखसूस टाइम के लिए जेल में रखा जा सकता है या किसी मखसूस जगह पे मुक़य्यद किया जा सकता है, बिकॉज उनके शहर में घूमने फिरने से खतरा हो सकता है अमनो अमान को. सो बहरहाल आई एम प्रीटी श्योर वंस द फैमिली इज डन इन गेटिंग हिम रिलीज, वो तमाम कार्रवाइयां जो रोबकार वगैरह जारी करनी होती है, उसके बाद दे आर गोइंग टू चैलेंज दिस MPO, बिकॉज वो तो फिर MPO के तहत इनको अंदर ही रखेंगे. और ये भी याद रहे कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ अपने कमेंट्स में इस तरह की बात की थी कि ये MPOs के तहत ये क्या आप लोगों को जो है वो जेल में डाले जा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं जी. शुजात, शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद हाशमी, असफंद यार समेत कई बड़े सियासतदान इलेक्शन दौर से बाहर. चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है. हमारे कुछ जो पुराने सियासतदान जो हैं वही ठीक है. अच्छा जी, तलाल चौधरी कहते हैं वही इलेक्टेबल जिसके पास नवाज शरीफ का टिकट, बाकी सब डिसेबल. वाह यार, क्या बात है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 8:06 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, सो हियर वी आर. पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट मैच. इस वक्त दूसरे सेशन का खेल जो है वो जारी है, और जैसे ही मैंने अभी बात करनी शुरू की थी, बहुत ही खूबसूरत सी कवर ड्राइव जो है वो खेली अब्दुल्ला शफीक ने. आई एम क्वाइट सरप्राइज दे गॉट जस्ट 2 रन्स आउट ऑफ इट. शुरू में देखने में लगा था कि चौका जाएगा, फिर मुझे लगा था कि कम से कम 3 रन्स तो भाग के बना ही लेंगे, लेकिन जब देखा नहीं 3 रन्स बना लिए इन्होंने. वेरी गुड बॉयज, शाबाश, 3 रन्स बनाए यहाँ पे. तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो इस वक्त बढ़कर हो चुका है 23. पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ. वेल, आज पहला सेशन डेफिनेटली बिलोंग टू पाकिस्तान. ऑस्ट्रेलिया ने आज अपने खेल का आगाज जो है वो 183 रन 3 विकेटों के नुकसान, 187 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जो है वो शुरू किया. एंड पाकिस्तान ने अर्ली ऑन ही जो है वो एक विकेट हासिल कर ली थी. 204 पे ट्रेविस हेड जो है वो आउट हुए. उसके बाद पार्टनरशिप रही मान स्लेबुशेन और
मिच मार्श के दरमियान 250 रन पे आके ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट गिरी और फिर उसके बाद 260 पे छठी, 275 पे 7वीं, 286 पे 8वीं, 308 पे 9वीं विकेट और इस तरह पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम आखिर में नेथन लायन आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे जो कि 318 रन जब स्कोर पहुंचा तब तक वो आउट हुए. द हाईएस्ट रन गेटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वाज मान स्लेबोशेन जिन्होंने 63 रन बनाए. नॉट वेरी ऑफन दैट वी सी के ऑस्ट्रेलिया के कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ना बनाए, स्पेशली अपनी होम कंडीशंस पे. सी दिस इज स्टिल अ गुड विकेट टू बॉल ऑन. बैट्समैन जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी अब 11वां ओवर खेल रहे हैं, बट आई कैन टेल यू दैट हाफ ऑफ द डिलीवरीज आर प्लेड एंड मिस डिलीवरीज. और अभी भी बॉल अगर अच्छी जगहों पे अच्छी लेंथ पे हिट करके जो है उस पर थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर मिल रही है. और सो इट्स नॉट द इजीएस्ट कंडीशन टू बैट ऑन. सो स्टिल आई थिंक 11वें ओवर में पाकिस्तान ने अभी अपनी एक भी विकेट लूज नहीं की है. सो ये एक और पहला बॉलिंग चेंज जो है पाकिस्तान वो भी देख चुका है. पैट कमिंस जो है ये केम एज द फर्स्ट चेंज बॉलर. स्टार्क और हेजलवुड ने जो है वो बॉलिंग का आगाज किया था. सो बहरहाल सो वेल आई थिंक इस वक्त राइट नाउ दीज प्लेयर्स दे जस्ट हैव टू स्टिक अराउंड एंड वेल लेट कि बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाए और फिर उसके बाद जरा उस पर स्विंग वगैरह भी थोड़ी सी सीम जो है थोड़ी सी कम हो जाए मूवमेंट उसकी. सो लेट्स सी क्या होता है. पाकिस्तान की जानिब से द पिक ऑफ द बॉलर वाज अगेन आमिर जमाल जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 64 रन देकर. और आमिर का वेल कहना पड़ेगा कि his career is actually off to a decent start. I mean, I think पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी, 6 और 1, और अब जो है वो उन्होंने आज भी 3 विकेटें हासिल की हैं. He was the pick of the bowler as I said. उसके अलावा पाकिस्तान के जो बाकी जो पेस बॉलर्स थे, जो फास्ट मीडियम बॉलर्स, उन सब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया. शाहीन गॉट 2 for 85, मीर हमजा गॉट 2 for 51, हसन अली गॉट 2 for 61 और आगा सलमान को भी 1 विकेट मिली 22 रन देकर. तो अब्दुल्ला शफीक इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 14 रन पर और इमाम इज बैटिंग ऑन 7. पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए हैं. ऑफ कोर्स इस मैच पे हमारी जो है वो थ्रू आउट नजर रहेगी. दूसरी जानिब सेंचुरियन में जो साउथ अफ्रीका में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें इस वक्त कहना पड़ेगा दैट या साउथ अफ्रीका इज इन कंट्रोल. 208 रन बना लिए इंडिया ने, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं. और ये तो जरा केएल राहुल इस वक्त काफी अच्छी बैटिंग का जो है मुजाहरा कर रहा है, वरना एक मौके पे लग भी नहीं रहा था कि इंडिया 300 रन 200 रन भी जो है वो बनाने में कामयाब. एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, आउट हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक दिस वन अपस्टेयर्स. इस वक्त मशवरा जारी है. विकेट कीपर आ चुके हैं, लाइन वहां पर मौजूद है और कप्तान पैट कमिंस एंड ही आर टेकिंग द रिव्यू. दे आर टेकिंग द रिव्यू. वेल इट डिड बिकॉज इमाम थोड़े से झुक गए थे ये बॉल खेलते हुए, तो हाइट वाला एलिमेंट तो मुझे लगता है कि वहां से ये निगेट हो जाता है. इज द बॉल हिटिंग द स्टंप राइट नाउ? वेल वी हैड बीन स्ट्रगलिंग सीरियसली स्पीकिंग. इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर विकेट के करीब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आ सकता था और अपस्टेयर्स गया है ये. इट डिड लुक प्रीटी एडजेसेंट टू मी. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड जब अंपायर ने इसको आउट नहीं दिया. सो चलें जी, देखते हैं. थर्ड अंपायर को रेफर किया है पैट कमिंस ने इस मामले को. पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी इस वक्त स्क्रीन को देख रहे हैं. पहला रीप्ले आया है और नी रोल के ऊपर जाकर ये बॉल लगी है और दोनों स्टंप्स नजर आ रही हैं, लेग स्टंप ऑफ स्टंप दोनों नजर आ रहा है. सो बज़ाहिर लग ये रहा है इन लाइन. और क्या ये इट इज मिसिंग. सो वाओ, दैट वाज अ क्लोज वन. इमाम सर्वाइव्स, ही डज. अभी ऑस्ट्रेलियन हॉकाई बड़ा फास्ट चलता है यार. हमारे यहाँ तो बाकायदा गुफ्तगू शुनीद होती है. थर्ड अंपायर और अंपायर, थैंक यू सो मच फॉर रेफरिंग. और बताओ कैसे हो, घर में सब खैरियत, बच्चे ठीक हैं, भाभी ठीक हैं. फिर उसके बाद जाके हमारा हॉकाई. ऑस्ट्रेलियंस ने तो कोई मेरे ख्याल से 12-13 सेकंड में हॉकाई पड़का भी दिया यार, कसम से. ऑस्ट्रेलियंस जीते हैं यार वैसे, जबरदस्त. चले जी, इमाम उल हक सर्वाइव्स एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑस्ट्रेलिया लूज वन ऑफ देयर रिव्यूज एज वेल. चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि या ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ 208 रन बनाए. उनके पिक ऑफ द बैट्समैन रहे केएल राहुल. 70 रन पे अभी भी नॉट आउट हैं 150 गेंदों पे, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. उनके अलावा अगर कोई एक नोटेबल परफॉर्मेंस थी दैट वाज फ्रॉम विराट कोहली. 38 रन बनाने में कोहली कामयाब हुए. 24 रन शार्दुल ठाकुर ने बनाए. इनकी और राहुल की ये पार्टनरशिप काफी क्रिटिकल साबित हो सकती है. उसके अलावा नो प्रोमिनेंट स्कोर देयर फॉर इंडिया. 5 विकेटें हासिल की कागिसो रबाडा ने.
नांद्रे बर्गर ने जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया और मार्को येंसन गॉट 1 विकेट. अच्छा जी, साउथ अफ्रीका के लिए जो बैड न्यूज थी वो ये थी कि उनके कप्तान टेम्बा बवूमा इंजरी की वजह से जो है वो बाहर चले गए और पॉसिबली यही है दैट ही विल नॉट बी एबल टू टेक पार्ट इन दिस टेस्ट मैच बिकॉज दिस इस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन उनको जो है वो हुआ है. चलें जी, अब जरा कुछ फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग के बॉक्सिंग डे मैचेस कल खेले गए एंड आई थिंक द पिक ऑफ द गेम यस्टरडे वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड. आप जानते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में हम कल बात कर रहे थे. सर जिम रेडक्लिफ ने जो है वो उसके ऑपरेशनल कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिए हैं और उसके बाद इनका आज ये पहला मैच था और पहले हाफ में तो के इख्तिताम पे तो ऐसा लग रहा था कि इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बट व्हाट ए रिमार्केबल कमबैक देयर in the second half for United. 2-0 से they were down at the break लेकिन फिर दूसरे हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गार्नाचो के 2 गोल और आखिर में रास्मस हॉयलैंड के गोल की बदौलत इस मैच में 3-2 से कामयाबी हासिल की. एस्टन विला हैव बीन really good in this season और they were challenging Arsenal and Liverpool for the top spot लेकिन ये एक विक्ट्री जो है ये आउट ऑफ द कोर्स इनके लिए आ गई है. They remain at the 3rd position. However, Manchester United have done themselves a favor. वो छलांग मार के जो है वो इस वक्त 6ठी पोजीशन पे मोमेंटरली आ गए हैं. नेचुरली डिपेंड ये करेगा कि वेस्ट हैम के गेम के रिजल्ट के हवाले से. और ओके चलें जी, वेस्ट हैम पे बात करते हैं अभी. लेकिन लिवरपूल ने कल कामयाबी हासिल की. उनका मुकाबला था, इट वाज एन अवे गेम एट बर्नली और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है 2-0 से. बट इट वाज अ हार्ड फॉट विक्ट्री. कल का एक बड़ा रिजल्ट जो है, चलो अब ये तो गया, ये बॉल नहीं थी छोड़ने की यार, क्या फिर ये बहरहाल बचत हो गई. अब्दुल्ला शफीक अंपायर ने आउट नहीं दिया लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये हम इतना लीव क्यों कर रहे हैं ये बॉलिंग ये वाली यार, ये तो बड़ी क्लियर कट लग रही थी ये. बहरहाल जी, आर दे गोइंग फॉर द DRS दिस टाइम? नो, आई डोंट थिंक. नो, दे डोंट गो विद द DRS. यार क्या कर रहे हो भाई, बड़ी की तो मुझे भी क्लियर कट लग रहा था. ये बॉल छोड़ने वाली तो नहीं थी लेकिन खैर एनीवे, डिड नॉट ऑफर अ शॉट. आपको बताया था कि जब आप शॉट ऑफर नहीं करते तो सिचुएशन जो है वो, अरे बाप रे, ये तो बड़ी क्लोज चीज मुझे लगी यार ये, क्योंकि देखो उसको शॉट ऑफर नहीं किया था अब्दुल्ला शफीक ने तो उस वक्त फिर बॉल कहाँ लाइन पे लग रही है, क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं होता. इट जस्ट हैज टू गो एंड हिट द स्टंप. सो इट्स वेरी लकी देयर. लेट्स सी अभी हॉकाय आता है फौरन इस बॉल के इख्तिताम पे दिखाएंगे. अब्दुल्ला ने आगे आके कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल को लॉन्ग ऑन की जानिब जो है वो खेला. 1 रन उन्होंने हासिल करेंगे वो इस पे. सो चलें जी, ये आ गया हॉकाय, देखते हैं जी क्या हुआ. डजंट मैटर. Oh, umpire's call. That was close, man. That was close. Oof. जबरदस्त बचत हो गई भाई, नहीं छोड़ा कर इस तरह की बॉल है. हाँ जी, तो कल का बड़ा रिजल्ट जो था फुटबॉल में, दैट वाज न्यूकासल लूजिंग एट होम टू नॉटिंघम फॉरेस्ट. यार न्यूकासल पे जो है ना आर्सेनल के फैंस का श्राप लगा है. नवंबर के स्टार्ट में आपको पता है कि इंतहाई बेमांटी वाला गेम हुआ था, शदीद बेमांटी वाला गेम हुआ था, जो कि आर्सेनल को जो है सीजन की पहली शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था. और उसके बाद से न्यूकासल का जो हाल हुआ है आप ये देख सकते हैं कि वो चैंपियंस लीग से भी बाहर हुए और मेरे ख्याल से आई थिंक दे लाइक हैवंट वन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड लूजिंग 3-1 एट होम टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, दैट इज अ pretty big result for them. All right जी, चलें आज के जरा कुछ रात के मैचेस की बात करें. 12:30 बजे पाकिस्तान टाइम मैनचेस्टर सिटी विल बी ट्रैवलिंग टू एवर्टन और स्लाइटली ट्रिकियर गेम. 1:15 बजे ये मैच खेला जाएगा. 12:30 बजे रात को चेल्सी विल बी होस्टिंग क्रिस्टल पैलेस एंड ब्रेंटफोर्ड विल बी होस्टिंग वुल्व्स. और बात की जाए कल की तो आर्सेनल विल बी होस्टिंग वेस्ट हैम यूनाइटेड. इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल सरफहरिस्त है. मोमेंटरली इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन द आर्सेनल गेम. आर्सेनल और वेस्ट हैम का रिजल्ट जो है वो उसका तय करेगा कि कौन सी टीम जो है वो टॉप पर रहती है. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. तो द फर्स्ट आवर आफ्टर द लंच इज कंप्लीटेड और पाकिस्तान हैजंट लॉस्ट अ विकेट. 13 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने इस पहले घंटे में करवाए हैं और वेल क्रेडिट टू पाकिस्तानी बैट्समैन. इधर उधर बॉलें लग रही हैं उनके, अपीलें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव सीन थ्रू द फर्स्ट ओवर. पाकिस्तान ने इस वक्त बना लिए हैं 29 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर. अब्दुल्ला शफीक इज बैटिंग ऑन 18, इमामुल हक इज बैटिंग ऑन 9. दोनों खिलाड़ियों ने एक बाउंड्री जो है वो हासिल की है. सो चलें जी, Australians have been bowling well, no doubt about that. और पर उनको भी पता है कि they are not defending a big total here. कोई बहुत बड़ा टोटल जो है पहली इनिंग में उन्होंने पुट नहीं किया है, जिस तरह की डोमिनेंट परफॉर्मेंस उन्होंने पर्थ में पुट अप की थी. बट चलें जी,
एहसन कहते हैं पीटीवी स्पोर्ट इजंट टेलीवाइजिंग पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच. अच्छा, ये पीटीवी स्पोर्ट्स का जो आपको पता है कि उनका जो उन्होंने कहा है कि जी ये जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग हो रही है, बिकॉज एक ऐसी कंपनी जो कि स्पोर्ट्स बैटिंग की वेबसाइट है, दे आर लीडिंग दिस, वो वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स हैं इस सीरीज के. और मैन कम ऑन, दिस कंपनी इज पुटिंग इन सो मच मनी इन क्रिकेट. भाई क्या बोलें, बच के रहें भाई जुए हुए की आदत से, खुदा के लिए बहुत बुरी चीज़ है. लेकिन बहरहाल ये तो पाकिस्तान टेलीविजन का तमाम तर जो मॉरल कैरेक्टर है वो बिलाकर जाग गया. उन्होंने कहा जी हम ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग अपनी स्क्रीन पर नहीं आने देंगे. आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि अगर वाकई ये सूरत हाल है तो फिर तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के बहुत सारी टीमें, आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स बैटिंग है इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री, और हर स्पोर्ट में कहीं ना कहीं आपको ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की जो है वो प्लेसमेंट नजर आ रही होगी. द ब्रांड इंटीग्रेशन आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी उसकी. किस किस चीज को पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो सेंसर करेगा. दुनिया उनके रूल्स के मुताबिक जो है वो नहीं चलती है. आप अपना प्रिंसिपल जब भी वो आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रहा हो, क्यों ना हर 3 या 4 डिलीवरीज के बाद आप जो है ये स्क्रीन पे लिख दें जी स्पोर्ट्स बैटिंग, अवॉइड बैटिंग, और ये वो पब्लिक सर्विस मैसेज यार, सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है, वजारत सेहत, ये लिख दें, ये बातें कुछ इस तरह की चीजें लिख दें. लेकिन ये कि आपने पूरा का पूरा मैच नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर आपने ये एक बार बेंचमार्क सेट कर दिया ना, इसको आप आगे मुस्तकबिल में कैसे फॉलो करेंगे, मुझे जरा ये बात इस वक्त जो है वो समझ में नहीं आ रही है. चलें जी, गुड ऑन देम. हमारा मॉरल कॉम्पस, मुल्क में कुछ भी हो जाए, जो कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है, इन्हें चिंता नहीं है, लेकिन बस ये है कि जी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हमें जो है वो नजर ना आए. क्या बात है, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. इसके अलावा आमिर ने वीडियो शेयर किया यार इस वक्त लाहौर की. लाहौर में इस वक्त फॉग तो कोई बहुत ही लाला काफी एक्सट्रीम किस्म का सीन जो है वो इस वक्त लग रहा है. वाकई विजिबिलिटी इफ नॉट जीरो, दैट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू जीरो. एंड आमिर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू आर समवेयर इनसाइड द सिटी. शहर के बाहर के इलाकों में तो कंडीशन और खतरनाक वहां पर होगी. महफूज रहिए भाई, खैर खुद समझदार लोग हैं, अब आप लोगों को मैं हर बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एहतियात से गाड़ी चलाइए. शाबाश, वेल डन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. यूसुफ नवाब कहते हैं भाई ये इमाम क्यों अपनी किस्मत पर खेल रहा है, सामने पड़ के अंदर आती बॉल को कौन लेफ्ट करता है. मिस जजमेंट हुई है यार. आजकल इस तरह के आउट्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मिस जजमेंट भाई से हो गई है. अच्छा, जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले और मैच जितवा दे वो हमारा फेवरेट क्रिकेटर है. बात बुरी नहीं है, लेकिन मोहम्मद आसिफ अगर मैच जितवा दे पाकिस्तान के लिए, वो मेरा फिर भी फेवरेट क्रिकेटर नहीं बनेगा, बल्कि इस तरह के मैच जितवाने पे परेशानी हो जाती है मुझे. और क्या सीन है. जवाद कहते हैं हाउ डू यू सी ग्लोबल ऑयल जायंट सुप्रीमेसी एंड देयर इकोनॉमी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विद सो मच बज़ of hybrid vehicle and electric vehicle, demand of oil will fall for sure. Well, I'll be very frank yaar, the talk around this end of the oil era and all, मुझे थोड़ी सी ना ये बातें overrated लगती हैं. Yes, eventually the world will move on to some new form of energy, लेकिन ये कहना कि जी शॉर्ट टर्म में ही या मीडियम टर्म में इन मुल्कों की या इन ऑयल और गैस इन चीज़ों की जो है वो डिमाइज इज इमिनेंट, नहीं, आई डोंट थिंक. मुझे लगता है ये कार्ड जो है ना ये ओवर प्ले किया जाता है कभी कभार, स्पेशली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री. सबसे ज्यादा जो इस पर शोर करते हैं ना वो यूरोपियन ममालिक करते हैं. यस, आई थिंक द डिमांड इज गोइंग डाउन, लेकिन देखिए आपको जरा थोड़ा सा अगर आप माइन्यूट डिटेल्स जाके आप पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये लो जी बचत हो गई. आपको अंदाजा होगा कि यार इतना भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने जो है ना वो तबाही नहीं फेर दी अभी तक, और इट विल टेक सम टाइम, इवेंचुअली दे विल टेक ओवर. लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपने भी सर्टेन चैलेंजेस हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी बहुत टाइम लगना है. तो ये कहते ना कि यार फौरन कोई इनका नुकसान होने वाला है. येस, द कंट्रीज आर प्लानिंग फॉर 30-40 years इन एडवांस, बट मेरा नहीं ख्याल है वो इमीडिएटली इनको कोई बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होने वाला है. येस, ऑयल प्राइसेस के बारे में एक डिस्कशन हो सकता है. आप ये देख रहे हैं कि ओपेक जिस तरह चीज़ों को चलाना चाह रहा है, उनको इस तरह अपने मेंबरान से जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही है. और आपने ये भी देखा कि ओपेक ने जो एक सप्लाई की शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश की, दैट हैड ओपन्ड द रूम फॉर द अमेरिकन शेल गैस प्रोड्यूसर टू एंटर द मार्केट. शायद आप पता नहीं फॉलो कर रहे हो या ना फॉलो कर रहे हो. इस वक्त अमेरिका इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. नो मोर सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने अपने सप्लाई कट करके दे क्रिएटेड द रूम फॉर अमेरिका, एंड इवन देन द प्राइसेस आर नॉट इंक्रीजिंग. जो प्राइसेस अभी इंक्रीज हुई हैं, जो एक स्पाइक आया प्राइस में, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी सप्लाई डिमांड इशू, इट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ द हूथीज
whatever crazy things that they are doing at the Red Sea. So बहरहाल ये है सिलसिला. चलें जी. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं, bro, what is the market correction and why it happens? Secondly, is it deliberately induced by big investors? Well, दो सवालात हैं. मार्केट करेक्शन क्या होती है? देखिए जी, ये स्टॉक मार्केट का के हवाले से सवाल है. मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती. मार्केट ये कहना है कि जब बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, कहीं ना कहीं आके मार्केट में एक करेक्शन होती है. एंड करेक्शन इज ऑलवेज हेल्दी. याद रखिएगा ये कि करेक्शन हेल्दी होती है. और हेल्दी होती है कि जी कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, वहां पे कुछ नई पोजीशंस लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होती है, लोग अपने पोर्टफोलियोज को एडजस्ट करते हैं. सो ये चीज जो है वक्तन फवक्तन मार्केट में होती रहनी चाहिए. अभी जो हमारी मार्केट में हुआ है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रैश. आई मीन दिस इज एक बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गई, लेकिन उससे ही तेजी से मार्केट जो है वो एक्चुअली नीचे आ रही है. आपके पूरे एक महीने के जो गेन्स थे वो वाइप आउट हो गए हैं कल एज वी स्पीक, बिकॉज कल 2500 पॉइंट मार्केट जो है वो गिरी है. कहाँ पे जाके अब इसको सपोर्ट मिलने वाली है? यस. अच्छा, दूसरा आपने सवाल ये पूछा कि क्या बड़े प्लेयर्स जो हैं, डोमिनेंट प्लेयर्स, वो इसको डिलिबरेटली इंड्यूस करते हैं. तो देखिए, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं, दे आर नॉट वेल डाइवर्सिफाइड. सो यस, देयर आर सम बिग हैंडफुल, फ्यू डजन बिग प्लेयर्स. देयर कैन बी सर्टेन लेवल ऑफ मैनिपुलेशन इन द प्राइसेस. कह देना कि जी मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस इज समथिंग विच इज वेरी पर्टिकुलर टू पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हो रही होती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड इस चीज पे करता है कि मार्केट कितनी डाइवर्सिफाइड है. एक पर्टिकुलर जो प्लेयर है वो कितना, या 5 या 6 बड़े प्लेयर जो हैं वो कितना प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे ला सकते हैं. हाउएवर यार, एक बात याद रखिएगा, मैं देखिए बार बार हमेशा स्टॉक मार्केट के हवाले से यही बात करता हूँ. कल हमारे यूट्यूब शो पे भी इस हवाले से मैं बात कर रहा था. मुख्तसरन यहाँ पे मैं बात करूंगा बिकॉज यहाँ टाइम जरा कम होता है. और वो यही है कि मार्केट में जो क्रैशेस आते हैं, ये सब चीजें आते हैं, बराए मेहरबानी स्टॉक मार्केट को डू नॉट लुक एट इट एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई एरिया. इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. और मेरा यही ख्याल है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वंडरफुल. कहना चाहिए कि एक एसेट क्लास है. अगर हम इक्विटीज की बात करें, अच्छी कंपनियां पिक करें, ऐसी कंपनियां जो स्टेबल हैं, जिनका एक बड़ा ही जो कहना चाहिए कि अच्छा मस्बत माजी रहा है, जो कि डिविडेंड रेगुलरली दे रहे होते हैं, तो जरा उन पे जो है वो फोकस कीजिए. चलें, तो बाकी करेक्शंस मार्केट में आती रहती हैं और ये सिलसिला ऐसा ही रहना चाहिए. ओके जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, फिलिंग इन फॉर डॉक्टर ज़ीशान, हैप्पी बर्थडे टू बॉलीवुड का भाई सलमान खान, 27 दिसंबर 1965. फर्स्ट मूवी एज अ साइड रोल, बीवी हो तो ऐसी. ये रेखा की मूवी थी ना मेरे ख्याल से शायद. इसके अलावा फर्स्ट लीड रोल एज अ हीरो, मैंने प्यार किया 1989 टू वेरी लेटेस्ट टाइगर 3. व्हाट एन ओवररेटेड एक्टर मैन, सीरियसली कमाल है यार. किस्मत है भाई इसकी भी. यार सलमान खान, हैप्पी बर्थडे टू यू माइट. ओके, पाकिस्तान का स्कोर हो गया 33 रन. पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है. मलिक जरीन अवान कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तसव्वुर नकवी भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ब्लू टिकल्स कहते हैं बॉक्सिंग डे पे क्रिकेट क्या सीन है. मैं समझा नहीं, बॉक्सिंग डे पे क्रिकेट क्या सीन क्या हो सकता है, मुझे बताइए. लाइक व्हाट इज द क्वेश्चन हियर ब्रो. काशिफ खान कहते हैं बुक पब्लिश्ड बाय द सीईओ ऑफ डीप माइंड, अ 39-year-old entrepreneur. कैन यू डिस्कस अबाउट हिम? ओके, लेट मी रीड अबाउट हिम काशिफ खान एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट इट. ज़ोएब बट कहते हैं फॉगी मॉर्निंग इन हलवा पूरी, एंजॉय इट माइट एंजॉय. मुईज इमरान कहते हैं माय सन स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल जर्नी विद रेप्यूटेड कंपनी एंड डूइंग वेल. Nowadays, youngster desire and search good opportunities abroad. Suggest what's the best time to search opportunities? Should he get some experience abroad and experience here and go abroad? See, if your son is working fine in a good company here in Pakistan, why does he? I mean, see, you don't just go abroad for the sake of going abroad. मुझे ये बात समझ में नहीं आती है. माशाल्लाह, if he's in a good company, reputed company, let's say if it's a multinational company, he's doing fine here. Why does he even need to go abroad? I mean, stay here यार. अब्बू अम्मी की खिदमत करो यार, शादी करो यहीं पे पाकिस्तान में सुकून के साथ, एंजॉय करो लाइफ अपनी. जाके वहाँ पे फिर मेहनत करनी है और बर्फ जो है वो बेलचे से उठा के साइड पे करनी है. चिल कर यार पाकिस्तान में. और एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील है, ये करीब लग रहा है मामला. अंपायर ने नफी में सर हिला दिया. जोरदार अपील की थी. पैट कमिंस वाज डेड शो दैट वाज आउट मैन. इमाम उल हक इज लिविंग डेंजरसली. कितनी अपीलें हो गई इमाम के खिलाफ. So are they going for the DRS there? Let's see. 4, 3, 2, 1. No. All right, that was the Evergreen Vital Signs, Etebar, the unplugged version, and I hope you guys enjoy that song. So yeah.
Okay, Dr. Nashin says Etubar can listen 2 million times and will still repeat. Indeed, what a beautiful song this is. And Fahim Ali Khan bhi kehte hain, bro, what a great song, great nostalgia. Etubar, JJ, I miss you. All right, we miss him all. And we all miss him, indeed. Meherma ka ye kehna hai, thank you for Etubar by JJ. What a beautiful song, my favorite song. The Lahori weather in this song. The Lahori weather and lots of fog there. और सादिया राना का कहना है मैच किस चैनल पर देख सकते हैं, 10 स्पोर्ट्स भी बंद है. वेल मैं तो इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन पे अपनी देख रहा हूँ ये मैच मेरी बहन. सो अब मेरे ख्याल से वही अब आसरा बचा है. काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स पे जो है वो मैचेस आ रहे होते हैं. बहरहाल जी, इस दौरान वक्फे के दौरान पाकिस्तान ने अपनी पहली विकेट जो है वो गंवा दी है. एंड इट वाज इमाम उल हक, जिनकी एक बहुत ही मुश्किल जो एक इनिंग थी बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है. नेथन लायन ने विकेट उनकी हासिल की. एज लगा और स्लिप पर मौजूद फील्डर मानस लेबोशेन ने जो है वो इनका कैच लिया. और इट वाज अ गुड डिलीवरी, अच्छी स्पिनिंग डिलीवरी थी एंड टू गुड फॉर इमाम उल हक का. सो 44 गेंदों का सामना इमाम ने किया था, सिर्फ 10 रन बनाए थे. इमाम का स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है आमतौर से. He takes in a lot of pressure और हमेशा एक बड़ी टेंटेटिव सी इनिंग वो खेल रहे होते हैं. बट ही रैन आउट ऑफ लक दिस टाइम. और नेथन लायन का ये तीसरा ओवर था जिसमें वो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए. कप्तान शान मसूद अब बैटिंग करने आए हैं. सो 40 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं. एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है. 18वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है. सो इट्स गोना बी अ टफ आउटिंग फॉर पाकिस्तान. रिमेंबर, पाकिस्तान स्टिल ट्रेल बाय 278. लेग साइड पे बहुत बाहर जाती हुई गेंद थी ये, जिसको हल्का सा ग्लांस कर दिया शान मसूद ने. बाउंड्रीज यहाँ इतनी बड़ी होती हैं दुनिया में, किसी और ग्राउंड पे गालिबन ये चौका हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे शान मसूद जो है वो 2 रन लेने में कामयाब हुए. और उन्होंने अपना खाता बिलाखिर अब रन्स का जो है गॉट 3 रन्स देयर. ऑलराइट, तो ठीक है. अरे 2 रन थे, अब 2 ही रन, तो शान मसूद के 3 रन हो गए. अब ठीक है, अगली बॉल पर उन्होंने एक सिंगल ले लिया. ठीक है, बिल्कुल डाउन द लेग साइड एक और डिलीवरी थी. आई डोंट नो किस लाइन पे ये बॉलिंग कर रहे हैं. अब कोई प्लानिंग होगी. ऑस्ट्रेलियन अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे भी बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई प्लान होता है जो कि हमें पता नहीं होता. सो फिर उसी पे कोई खिलाड़ी आउट भी हो जाएगा, फिर हम कहेंगे वाह क्या बात है. ओके जी, तसव्वुर नकवी कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द करेक्शन इज डन. बैंक्स और फर्टिलाइजर जमा करो जवानों. चलें जी, ये स्टॉक मार्केट के हवाले से आपने एक सजेशन जो है वो अपना दे दिया है. नेचुरली इसका मुझसे जो है वो ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है जिसके बारे में आप से मेरा जो है वो जुड़े रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी की तरफ से आया जवाब. इसके अलावा उस्मान हमारे एक और दोस्त हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी लेते हैं. उनकी तरफ से भी ये चीज़ आई है जो सुनने में ये आया है कि उनका जो तज्जिया है वो ये कहता है कि अब सपोर्ट मार्केट को मिलने वाली है एंड या थिंग्स कैन टर्न अराउंड इन जनवरी इंशाल्लाह. देखो भाई, हमारी तो आपको पता है लॉन्ग टर्म वाली गेम है, तो ये इन चीज़ों से हमको घबराने वाले लोग तो है नहीं. सो या जस्ट स्टे अराउंड. आगे बढ़ते हैं जी. पाकिस्तान हैज गिवन 52 एक्स्ट्रास, टू मेनी. दैट्स टू मेनी. डॉक्टर हुमायूं, बिल्कुल 52 एक्स्ट्रास. आई डिड नॉट नोटिस दैट मैन. So that's the second highest run getter. सरवर जाजू कहते हैं 10 sports is showing live. 10 sports is showing live. Unfortunately वो सादिया के 10 sports आ नहीं रहा है. उसकी क्या वजह है मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल नुमान यूसुफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. ऑन ऑयल कंजम्पशन, कार्स आर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पाई. एनर्जी प्रोडक्शन, एविएशन एंड शिपिंग इंडस्ट्री कंज्यूम द बिग चंक ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स. एब्सोल्युटली जी, जो असल जितना पेट्रोल जो है वो एविएशन और शिपिंग जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है. गाड़ियां तो उसका एक सर्टन एक फ्रैक्शन ही है. सो वो जब तक रिन्यूएबल्स पे नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. अच्छा जी, नुमान ये भी कहते हैं अनप्लग्ड वर्जन इज द बेस्ट. एक्चुअली लाइक दिस अनप्लग्ड वर्जन मोर. एतबार का जो है इसमें कोई शक नहीं है. इसके अलावा शारिक कदवाई साहब का भी मैसेज आया है और आपने कहा दिसंबर की सुनहरी सुबह, एतबार बाय जुनेद जमशेद. और क्या चाहिए. वाह, सुपर कूल एंड नॉस्टैल्जिक. क्या बात है. जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा. क्या बात है. अतर साहब कहते हैं, अतर महमूद, हेलो जनाब, क्या प्ले कर दिया यार, मजा आ गया. ठीक हो गया जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानेब और वापस आते हैं. उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं अपना. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच. अभी हमने एविएशन और शिपिंग की बात की और दोनों तरफ से जो है वो मुझे मैसेजेस आ गए जी. हमारे एविएशन वाले दोस्त खुर्रम सालार का कहना है कि एविएशन पे रहम करें. बिल्कुल रहम करते हैं यार, एविएशन तो मेरे दिल के भी बहुत करीब है. सो डोंट वरी, आपको छोड़ दिया मैंने, माफ किया. कब फूको पेट्रोल जितना फूकना है भाई, जितना करना है. चलिए इसके अलावा फरहान का शिपिंग के हवाले से बात करते हैं. कह रहे हैं फॉर शिपिंग आई कैन टेल यू दैट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग रियली फास्ट. By 2030 till 2035 net zero target है plus very strict regulation in Europe and USA sees top 5 companies decided in COP28 that every new build will have a dual fuel system, not the conventional one. और इसके अलावा क्या है भाई, मीथेन. मैंने इनसे पूछा ये कि भाई ऑल्टरनेट फ्यूल हैं क्या. आई मीन जो आपके नॉर्मल फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके अलावा. कहते हैं जी मीथेन, एलएनजी, इवन दे आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक एनर्जी. हाँ ये मैंने न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स की तो मैंने बात सुनी है. बट बहरहाल इट्स नॉट इट्स आई थिंक अभी भी बहुत टाइम है. मैं अभी भी यही समझता हूँ कि आई थिंक इट्स मोर हाइप देन द रियलिटी. बट लेट्स सी, काफी स्ट्रिक्ट टारगेट दिया है 2030 एंड 2035 नेट जीरो. बट दैट विल बी फॉर ऑल द फ्रेश प्रोडक्शन फॉर श्योर. चले जी आगे बढ़ते हैं. भाई पाकिस्तान का कम से कम रन रेट थोड़ा सा तेज हुआ है इमाम के जाने के बाद से. यार इमाम का कुछ माइंडसेट है इस तरह का, सीरियसली स्पीकिंग. यार ऐसे ही है. आई मीन आई नो इमाम हैज सर्टेन फॉलोइंग एंड ऑल, और काफी हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस वगैरह हैं वो इमाम को उसकी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं. बट स्पेशली आई थिंक इन ओवरसीज कंडीशंस हमें ये चेक करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरा इंटरनेट मुझे तंग कर रहा है, वरना मैं इमाम के कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह अभी देखना चाह रहा था. हाउ हैज ही डन इन सीना कंट्रीज. बट अगेन बहुत ही एक ऐसा लगता है ऐसे मुश्किल में कोई बंदा खेल रहा है. एंड बहरहाल चलें जी. तो उसके बाद से हुआ ये है कि शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त 9 रन पर. अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने 35 रन बना लिए हैं. तो पाकिस्तान इज on 56 runs for the loss of 1 wicket right now. जो वाहिद विकेट मिली है वो नेथन लायन ने जो है वो आज हासिल की है. सो ठीक हो गया. चलें जी. उसके अलावा हम जरा बात करते हैं जी, जरा पैलेस्टीन और इजराइल के हवाले से बात कर लेते हैं. और इजराइल की जो फौज के सरबराह हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. और इजराइल की फौज के सरबराह बाय द वे एक सेकंड जी, या उनकी जो फौज के सरबराह हैं जिसका नाम हर्जी हालेवी है, द मिलिट्री जनरल, उन्होंने उसने कल बात ये की है कि हो सकता है कि ये पूरा मामला यानी ये गजा की जंग जो है ये अगले कई महीनों तक जो है वो जारी रह सकती है. दिस एक्चुअली टेल्स यू अबाउट the problems that Israeli military is facing. Naturally आपको पता है कि the flow of information इसराइल खुल के कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनका कितना मिलिट्री डैमेज हुआ है. लेकिन आई थिंक पिछले हफ्ते जो एक खबर आई थी कि 3 जो हॉस्टेजेस थे वो इसराइल की अपनी फायरिंग से जो है वो मारे गए. So this is building a lot of pressure on बिन्यामीन नेतन्याहू. आप जानते हैं बिन्यामीन नेतन्याहू और इस वक्त जो गवर्नमेंट इसराइल की है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं जब ये गवर्नमेंट अपने वजूद में आई थी कि ये इसराइल की तारीख की this is the most right wing government, सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट शिद्दत पसंद सोच और जज्बात रखने वाली जो है ये हुकूमत है. और जाहिर है उसी के दौर में जो है ये मामला हम देख भी रहे हैं कि बदतरीन मजालिम जो है वो किए जा रहे हैं फलस्तीनियों पर. 21,000 लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, जब से 7 अक्टूबर से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था. तो अब जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि इसराइल इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग वॉर. But this is proving to be politically very unpopular for Benjamin Netanyahu. ये बात याद रखिएगा कि इसराइल में जो इस वक्त हुकूमत है ये कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था इंतहाई कट्टर यहूदी सोच रखने वाले लोगों के साथ. अभी कोई रीसेंट सर्वे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नवंबर में जो सर्वे हुआ था इजरायलियों में जो पूछा गया था उसके मुताबिक ओनली 27% ऑफ द इजरायली दे अप्रूव ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू. तो आप कह सकते हैं कि 3/4 यानी 3/4 इसराइली जो हैं
वो इस वक्त बिन्यामीन नेतन्याहू के साथ अब ये जितनी लंबी ये वॉर जो है वो खिंचती जाएगी, और जैसे कि अमेरिकन वॉर्स में भी हुआ था कि जैसे जैसे ये ताबूत जो है ये पहुंचना शुरू होते हैं अपने मुल्क में, तो फिर ये जंग और अब जो है वो अनपॉपुलर होती जाएगी. ये सर्विस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको लोगों का जो सोच और माइंडसेट बता रहे होते हैं. और मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना यूनिवर्सिटी जो है ये साथ मिलके कुछ सर्विस करते हैं, और इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने अब से कोई महीना 1.5 महीने पहले इनफैक्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल मैंने काफ़ी तफसील से इस सर्वे के हवाले से बात की थी, जो कि इसराइल की इस फ़लस्तीन की गज़ा की इस रीसेंट इस जंग से पहले का जो सर्वे था, जिसके मुताबिक ये था दैट द यंग पीपल इन इवन द डेमोक्रेटिक पार्टी they are losing faith on Joe Biden really fast. और अब सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ जो बाइडन के कंट्रोल से जो है वो बाहर निकल रही है, बल्कि इसराइल की जो पॉपुलैरिटी है अमंग द जेन ज़ी, और इसके अलावा इवन अगर आप मिलेनियल्स की बात करें तो उसमें इसराइल की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से कम हो रही है. इनफैक्ट ये नंबर भी जो है वो कोई 25-26% पर आ गया है, जहां पे द अमेरिकन्स अंडर द एज 30 only 27% of them they have a favorable opinion of Israel. बाकी people, more than half of the Americans have got a favorable opinion. मैं young Americans की बात कर रहा हूँ, under 30 they have a favorable opinion of Palestine now. So I think it's all about the memories that we have. अमेरिका में जो सबसे strongest support लाई करती है इसराइल के लिए, it is for the population which is 65 plus, जिनको बूमर्स आमतौर से जो है वो कहा जाता है. ये वो जनरेशन है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो पैदा हुई थी. अमेरिका की हिस्ट्री में वो एक स्टेज आया था जिसको बेबी बूमर एज जो है वो कहा जाता है, कि जब लोग जंगों से वापस आए थे तो फिर दे हैड लॉट्स ऑफ बेबीज एंड ऑल, और अमेरिकन पॉपुलेशन में एक जबरदस्त स्पाइक देखने में आया था. अक्सर हम अपने उम्र रसीदा लोगों के लिए भी बूमर का वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा होता है. दिस इज द ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड. सो वो जो बूमर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसराइल, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनके लिए इसराइल अभी भी एक वो स्टेट है जिसने नाज़ी ऑपरेशन जो है और हिटलर का जो है वो रैत और उसका जुल्म जो है वो फेस किया था. तो वो अभी भी दे कैरी देयर सिंपैथी अराउंड इजराइल. लेकिन जो नई जनरेशन है दे हैव सीन इजराइल एज एन ऑप्रेसिव स्टेट. उन्होंने उस इसराइल को एक जालिम स्टेट की हैसियत से देखा है. द न्यू जनरेशन इन अमेरिका दे हेट बिन्यामीन नेतन्याहू, और उन्होंने जो है वो इंतफादा देखा है. उन्होंने 2010 का क्राइसिस, उन्होंने पिछली पूरी एक दहाई में जिस तरह गजा को कट ऑफ किया गया है, एक जेल में कन्वर्ट कर दिया गया, और रिसेंट टाइम्स में जिस तरह के मजालिम और ये तस्वीरें और ये सब चीजें आ रही हैं, it is making Israel very unpopular. So yes, a lot of people might challenge what was the theory and concept behind what Hamas did, but I think in the long game एक तो बिन्यामीन नेतन्याहू के लिए ये एक पॉलिटिकली डिजास्टर्स साबित हो रहा है, बट द इमेज ऑफ इजराइल इज टेकिंग अ हिट इन अमेरिका एज वेल, वेयर इट रियली मैटर्स. सो बहरहाल, और ये जो बाइडन के लिए सियासी तौर से भी बहुत नुकसानदेह साबित होगा, बिकॉज द इलेक्शंस आर almost 10.5 months away, less than 10.5 months there in America. चलेगा, इस वक्त आगे आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.